नमस्ते दोस्तों। लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट के चौथे दिन भारत और इंग्लैंड के बीच मैदान पर तगड़ा ड्रामा देखने को मिला। भारत ने इंग्लैंड की दूसरी पारी को 192 रनों पर समेटकर 193 रनों का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की, लेकिन दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट के नुकसान पर 58 रन बनाए। इस बीच केएल राहुल और बेन स्टोक्स के बीच जोरदार टकराव हुआ, जिसमें आकाशदीप और ब्रायडन कार्स भी शामिल हो गए। अब केएल राहुल ने इस घटना पर बड़ा बयान दिया है और बताया कि आखिर यह लड़ाई क्यों हुई। पूरी कहानी वीडियो के अंत तक देखें, लेकिन पहले आप कमेंट में बताएं, क्या भारत 5वें दिन यह टेस्ट जीतेगा? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तीसरे टेस्ट के चौथे दिन इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 192 रन बनाए और भारत को 193 रनों का लक्ष्य मिला। भारतीय पारी की शुरुआत खराब रही जब जोफ्रा आर्चर ने यशस्वी जायसवाल को 5 रन पर आउट किया। इसके बाद करुण नायर, शुभमन गिल और आकाशदीप भी जल्दी पवेलियन लौट गए। दिन के अंत तक केएल राहुल 33 रन बनाकर क्रीज पर डटे रहे और भारत 4 विकेट के नुकसान पर 58 रन पर था। लेकिन असली हलचल तब हुई जब आकाशदीप बल्लेबाजी के लिए आए। दरअसल शुभमन गिल के आउट होने के बाद आकाशदीप को नाइट वॉचमैन के तौर पर भेजा गया। ब्रायडन कार्स की एक गेंद आकाशदीप के पैड से लगी और बेन स्टोक्स ने जोरदार अपील की, लेकिन गेंद स्टंप से दूर थी। अगली गेंद पर आकाशदीप ने सिंगल लेने की कोशिश की। इसी दौरान कार्स ने आकाशदीप की ओर देखते हुए कुछ अपशब्द कहे, जो कैमरे में कैद हो गए। स्थिति तब और गर्म हुई जब स्टोक्स भी मैदान पर आकर आकाशदीप को उकसाने लगे, जिससे लग रहा था कि हाथापाई हो सकती है। केएल राहुल ने तुरंत स्थिति को संभालने के लिए दौड़कर बीच बचाव किया। उन्होंने आकाशदीप को शांत किया और स्टोक्स ऑफ कार्स को ललकारते हुए कहा, क्रिकेट पर फोकस करो, न कि विवाद पर। आकाशदीप ने भी पलटवार करते हुए कहा, बॉलिंग और फील्डिंग पर ध्यान दो, न बैटिंग कर पाते हो न बॉलिंग, हर बार बहस में ही लगे रहते हो। राहुल ने स्टोक्स को नसीहत दी, हिम्मत है तो मैच जीत कर दिखाओ। इस जोरदार जवाब से स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और बाद में अंपायरों व खिलाड़ियों के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। वही दोस्तों, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में केएल राहुल ने इस घटना पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, मैदान पर जो हुआ वह अनुचित था। आकाशदीप एक मेहनती गेंदबाज है और उसने पूरी मेहनत से बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन ब्रायडन कार्स और बेन स्टोक्स ने उसे जानबूझकर उकसाया। कार्स ने अपशब्द कहे और स्टोक्स ने भी उसे भड़काने की कोशिश की। यह खेल भावना के खिलाफ था। मैंने देखा कि मामला बिगड़ रहा है, इसलिए बीच में आया और अपनी टीम का समर्थन किया। राहुल ने आगे कहा, हमारी नजर जीत पर है, न कि इन छोटी मोटी बातों पर। स्टोक्स एक अनुभवी कप्तान है, लेकिन ऐसी हरकतें उनकी छवि को धूमिल करती हैं। आकाशदीप ने सही जवाब दिया और मैं उसके साथ था। हमारी टीम मजबूत है, 4 विकेट गिरे हैं, लेकिन 5 मुख्य बल्लेबाज बचे हैं। हम कल 14 जुलाई 2025 जीत के लिए लड़ेंगे। राहुल ने भारतीय फैंस का भी धन्यवाद किया। लॉर्ड्स में फैंस का सपोर्ट शानदार रहा, उनकी ताकत से हम प्रेरित हैं। दोस्तों, केएल राहुल ने 33 रन बनाए और उनकी पारी से जीत की उम्मीद बरकरार है। राहुल का बयान साफ करता है कि लड़ाई इंग्लैंड के उकसावे का नतीजा थी। क्या भारत 135 रन बनाकर टेस्ट जीतेगा? कमेंट में राय दें और चैनल सब्सक्राइब करें। तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में मात्र 2 रन बनाते ही शुभमन गिल ने रचा इतिहास। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले में शुभमन गिल ने अपने बल्ले से ऐसा कमाल दिखाया कि विराट कोहली से लेकर राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया। तो आखिर कैसे शुभमन गिल ने 2 रन बनते ही इतिहास रच दिया? गिल ने क्या कुछ रिकॉर्ड बनाया और किन किन दिग्गजों के रिकॉर्ड को तोड़ा है? यह सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक सवाल आपको लगता है, शुभमन गिल और ऋषभ पंत में से कौन बेहतर बल्लेबाज है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भले ही टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने सिर्फ 6 रन बनाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने 2 रन बनाया, तुरंत ही उन्होंने क्रिकेट जगत में इतिहास रच दिया। 2 रन बनते ही शुभमन ने विराट कोहली से लेकर राहुल द्रविड़, यहां तक कि सुनील गावस्कर जैसे बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया है।
तो आखिर क्या है शुभमन गिल का पूरा रिकॉर्ड और उन्होंने कैसे इन दिग्गजों के रिकॉर्ड को चकनाचूर किया है, बताएंगे पूरी जानकारी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस मुकाबले में शुभमन गिल की भूमिका सबसे अहम रही। जैसे ही दूसरी पारी शुरू हुई, शुभमन गिल ने बल्ला संभाला और मात्र 2 रन बनाते ही उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। आपको बता दें कि शुभमन गिल ने इस सीरीज में अब तक 6 इनिंग्स में कुल 603 रन बना लिए हैं, जो कि भारत के किसी भी बल्लेबाज द्वारा एक टेस्ट सीरीज में सबसे अधिक रन है। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने राहुल द्रविड़ के 2002 में बनाए गए 60-102 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ा, जो कि 6 इनिंग्स में हासिल किए गए थे। इतना ही नहीं, विराट कोहली के 2018 में 10 इनिंग्स में बनाए 593 रनों और सुनील गावस्कर के 1979 में 7 इनिंग्स में बनाए 542 रनों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। राहुल द्रविड़ ने 2011 में 8 इनिंग्स में 461 रन बनाए थे, लेकिन शुभमन गिल ने इस सूची में अब टॉप पर कब्जा जमा लिया है। दोस्तों, शुभमन गिल का यह प्रदर्शन किसी चमत्कार से कम नहीं है। दूसरी पारी में जब वे क्रीज पर उतरे तो सभी की निगाहें उनके प्रदर्शन पर थीं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। फिर भी उनके द्वारा बनाए गए 2 रन ने इतिहास रच दिया, क्योंकि इससे पहले कोई भी भारतीय बल्लेबाज एक सीरीज में 602 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाया था। शुभमन गिल ने इस उपलब्धि को हासिल करके न सिर्फ अपने आप को साबित किया, बल्कि भारतीय क्रिकेट के सुनहरे इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। शुभमन गिल की इस उपलब्धि ने क्रिकेट प्रेमियों को हैरान कर दिया। उनकी बल्लेबाजी में वह आक्रामकता और आत्मविश्वास देखने को मिलता है जो किसी भी युवा खिलाड़ी में कम ही देखने को मिलता है। हालांकि दूसरी पारी में वे ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए 603 रन इस सीरीज में एक मिसाल बन गए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान शुभमन गिल ने कई शानदार शॉट्स खेले, जिसमें उनके सटीक टाइमिंग और तकनीक की झलक साफ दिखाई दी। दोस्तों, शुभमन गिल की इस उपलब्धि को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि वे भविष्य में भारतीय क्रिकेट के सितारे बनने जा रहे हैं। उनकी इस पारी ने न सिर्फ दिग्गजों के रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय क्रिकेट का डंका बजा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत पाएगी? क्या शुभमन गिल का यह रिकॉर्ड आने वाले समय में और मजबूत होगा? इन सवालों का जवाब तो आने वाला समय देगा, लेकिन फिलहाल शुभमन गिल ने जो कारनामा किया है वह काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे शुभमन गिल ने विराट कोहली से लेकर राहुल द्रविड़ यहां तक कि सुनील गावस्कर जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया है। लेकिन दोस्तों, शुभमन गिल के इस रिकॉर्ड को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। चौथे दिन भारत के गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने तूफान मचाते हुए पलटा। पूरा मैच तो पूरे क्रिकेट जगत में मच गया। जबरदस्त बवाल। भारतीय बॉलर्स ने इंग्लैंड को 192 पर रोका। फिर लक्ष्य को हासिल करने के लिए उतरी भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अपने तूफानी बल्लेबाजी से तो तांडव ही मचा दिया और चौथे दिन ही लगभग भारतीय टीम जीत चुकी थी। भारतीय खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को देखकर तो क्रिकेट जगत के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों सचिन तेंदुलकर से लेकर शोएब अख्तर, यहां तक कि रिकी पोंटिंग और केविन पीटरसन ने भारतीय टीम को तीसरे टेस्ट मैच का विजेता बताते हुए कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर इन दिग्गजों ने क्या कुछ बयान दिया है, उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट सीरीज को कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको मैच के बारे में बताते चलें कि भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय खिलाड़ियों का जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इस मुकाबले में टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पहले इनिंग्स में इंग्लैंड को 387 रनों पर ऑल आउट कर दिया। फिर टीम इंडिया ने पहले इनिंग्स में 387 रन बनाकर इंग्लैंड को एक भी रन की बढ़त नहीं मिलने दी। दूसरी पारी में जब इंग्लैंड की टीम में बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो भारतीय गेंदबाजों, खासकर वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह और नीतीश कुमार रेड्डी ने तूफान मचाते हुए इंग्लैंड को 192 रन पर ऑल आउट कर दिया। इस तरीके से इंग्लैंड की टीम भारत को 193 रनों का ही लक्ष्य दे सके। जो भारतीय टीम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उतरी तो भारतीय बल्लेबाजों ने चौथे दिन तूफान मचाकर रख दिया और लगभग मुकाबला टीम इंडिया जीत भी चुकी थी।
भारत के गेंदबाजों और बल्लेबाजों के तूफान को देखकर दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों सचिन से लेकर शोएब अख्तर, यहां तक कि रिकी पोंटिंग और केविन पीटरसन ने